ओम शांति। आज 29 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर वरदाता बाप हमारी वरदानों से झोली भरते हैं। आज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विधि पूर्वक इस वरदान को स्वीकार करेंगे। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूँ। भाग्यवान वही है जिनकी बुद्धि वाइसलेस है, निर्विकारी है। यदि मन बुद्धि निर्विकारी है तो सूक्ष्म वतन की सैर, तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संबंधों वाली गहन अनुभूति वाली तार चाहिए। जो बच्चे सूक्ष्म वतन का अनुभव करते हैं, वहाँ की रौनक को अनुभव करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान हैं। मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त चाहिए। आज बाबा ने याद दिलाया, अमृत वेले के पवित्र वातावरण में याद करो, बाबा मेरे बाप, टीचर, सतगुरु हैं, पतियों के पति हैं, बापों के बाप हैं, परम शक्ति हैं। बाकी सब संकल्पों को समेटकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। ऐसे बच्चे सदा खुशी का अनुभव करेंगे। इस संगम समय पर आखिर वो दिन आया जब हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते, आप मेरे मीठे सिक्की लधे लाडले बच्चे हो। मैं तुम बच्चों को कहता हूँ, मुझे याद करो। आखिर वो दिन आया जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब वो कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना रचयिता और रचना को जान जाएंगे, उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा कहते, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। कोई सतयुग के महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सब नंबरवार रहेंगे। मुझे नंबर 1 बनना है, ये लक्ष्य रखो। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी बना देंगे। बाबा कहते, बनाएंगे क्या? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब हैं ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, क्योंकि सृष्टि के रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा है। राजा के बच्चे सब राजकुमार राजकुमारियाँ होते हैं। ऐसे हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है, उनमें पवित्रता का गुण आ जाता है। ये पवित्र रहने की युक्ति है। बाबा ने याद दिलाया, अगर आप संकल्प में भी कहीं आकर्षित हो जाते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में, तो ये संकल्प में आकर्षित होना भी जैसे कंपेनियन को तलाक देना है। चलते फिरते ये याद रहे, बाबा हमारा श्रृंगार करने आए हैं। हमें स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए आए हैं। अपने श्रृंगार को खराब नहीं होने देना। आज अपने भाग्य को याद करते हुए खुशी का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, वाहरे में श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। जो भी मिले उन्हें संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, श्रेष्ठ भाग्यवान भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में विधि पूर्वक सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
बाप द्वारा रचयिता को भी जाना, रचना को भी जाना। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्वेश्चन है, इस समय तुम बच्चे बाबा के द्वारा तुम बच्चों का श्रृंगार होता है, क्यों? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तुम सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जा रहे हो। इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर में ले जाने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा का हर रोज पढ़ाना, हर रोज समझाना, शिक्षाएं देना, सावधानियां देना, इससे आत्मा का श्रृंगार होता है। आत्मा पावन बनती है, उड़ती कला का अनुभव करती है। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध बनती जाती है, बाबा ने कहा वो सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी हो रही है। तो ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार है, पवित्रता का श्रृंगार है, जो संगम युग पर एक शिव बाबा ही करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो, आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिर वो अब मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक को पुकारते हैं, हम आशिक हैं और वो माशूक है, ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, 5 विकारों ने इन सब बातों को भुला दिया, तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम ही देवी देवता थे, ये बात भी भूल गए। बाबा को ये स्मृति दिलानी पड़ती, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। अगर नहीं जानते तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अब सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, हम ही स्वर्गवासी थे। भारत स्वर्ग था, अभी थोड़ा समय हुआ, 1250 वर्ष सतयुग था, 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। बाबा कहते ये इस समय तुम बच्चे चक्र को समझते हो। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते, लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। बाबा कहते माया ने तुम्हें तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई भी अपने को तुच्छ बुद्धि नहीं समझते हैं। तुम जानते हो अभी बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, जिससे हम रचता और रचना को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है, और जितना जितना जानते जाते हैं, खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमें स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। बाबा ने राजाई दी, फिर गवा दी। अभी फिर से बाबा से हम राजाई ले रहे हैं। तुम बच्चों ने बाप को जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते मुझे कोई भी इन स्थूल नेत्रों से नहीं जान सकते, दिव्य बुद्धि के द्वारा ही मुझे जाना जाता है, और मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। बाबा ने स्वयं ब्रह्मा तन के द्वारा बताया, मैं निराकार शिव हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, गुणों का सागर हूँ। बच्चों ने भी नंबरवार जाना है, क्योंकि सम्मुख ब्रह्मा बाबा होते, उनकी भ्रिकुटी में शिव बाबा बैठकर ज्ञान सुनाते, तो सभी पहचान नहीं पाते। जो आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, केवल वही पहचान पाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों में भी नंबरवार हैं। अपने दिल से पूछो, क्या पूछना है? अमृत वेले का समय कितना अच्छा है। सवेरे अमृत वेले उठ के ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉड फादर है।
परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं, अब तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान, अब वो हमें मिला। जिसे हम याद कर रहे थे, अब हमें वो मिला है। जिसे हम पुकार रहे थे, अब उसने आके कहा, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे। बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं, हम सबको वर्षा देने आए हैं। वो है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद बाप को याद करते हैं, तो बापों का बाप, पतियों का पति वो हो गया। शिव बाबा बापों का बाप है, पतियों का पति है। उसका कोई पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई सतगुरु नहीं। बाबा कहते, अब तुम बच्चे जानते हो, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूं, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते हो। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा। अटेंशन। अभी जब हमने पहचाना तो ये आवाज दिल से आनी चाहिए और निरंतर आनी चाहिए, और अनुभव करेंगे जितनी बार बाबा कहते हैं और दिल से कहते हैं, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है, सुख मिलता है, अपनापन मिलता है। याद रहे, ऐसा बाबा कोई और नहीं, और वो कोई देहधारी नहीं, वो निराकार है, विदेही है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। उसी को आधार बनाना है, उसी को संसार बनाना है। जब हम उसे पहचान जाते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा बाबा। अब तुम बच्चे उस विष्णुपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते, हमें बहुत अच्छा श्रृंगार आ जाता है। अभी हम रोज मुरली सुन रहे हैं, ये आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। मनुष्य सजने के लिए पार्लर में जाते हैं, यहाँ बाबा कहते, बाबा आपका श्रृंगार करने स्वयं आए हैं। रोज बाबा बच्चों का श्रृंगार करते हैं। किससे करते हैं? ज्ञान रत्नों से। अब तुम पियर घर में हो, तुम्हें पढ़ाया भी जाता, तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। ज्ञान रत्नों से सजते हो तो महाराजा महारानी बनते हो। बाप तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान दाता वो एक ही है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे। बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। बाबा कहते, तुम तो देवता थे, फिर धीरे धीरे देवता से क्या बन गए। जब से रावण प्रवेश हुआ, मनुष्य भूल गए कि हम क्या थे। बाबा ने कहा, नई दुनिया है सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब बाबा आया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा के पास जाते हैं। बाप हमें दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। स्थायी खुशी नहीं रहती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता, सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बात चाहिए। शिव बाबा को कैसे पहचानना है? स्थूल नेत्रों से नहीं, दिव्य नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से बाबा को पहचानना है। सभी आत्माओं का बाप एक है, वो सब आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। बाबा तो पढ़ाने आते हैं, तुम सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला। बाबा ने कहा जो भी आए आप तो सबको ही ज्ञान देने वाले हो। शिव बाबा टीचर हैं, उनके बच्चे
आप भी टीचर हो, कोई भी आए तो इस गीता पाठशाला में गीता ज्ञान देना है। बाबा को सब ढूंढ रहे हैं, जिन्हें परिचय मिला उनका कर्तव्य है उस पिता की पहचान सबको देना। इस समय दुख ही दुख है, इसको कहा जाता दुख धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को आकर मैं सुख धाम का रास्ता बताता हूं। कल्प कल्प हमें आना होता, अनेक बार आया हूं, आता रहूंगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। खुशखबरी है, बाबा कल्प कल्प हमारे लिए आते हैं, अब आए हुए हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर आएंगे। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता। अब तुम्हें स्मृति आई, हमने ही 84 का चक्र लगाया। अब बाप को रचता कहा जाता। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है, रचता अर्थात इस समय सत्युग को आकर रचते हैं। सत्युग में जिनका राज्य था फिर गवाया, उन्हीं को बैठ पढ़ा रहा हूं, उन्हीं को फिर से मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। दिल से कहेंगे बाबा आपका शुक्रिया, करोड़ों की भीड़ में से आपने मुझे पहचाना, मुझे अपना बना लिया और मुझे याद दिलाया मैं आपका बच्चा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा ने कहा मैंने तुम बच्चों को अपना बनाया, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें कोई साधु संत नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आए होंगे ना। ये भी किसी को समझ में नहीं आता कि याद क्यों करते हैं। जरूर पतित पावन बाप आते हैं। बाबा ने कहा जरूर कभी मिलन हुआ है, आज आत्मा को फिर से प्यास है कि बाबा मिलन हो। बाबा कहते पतित पावन को सब याद करते हैं, अब तुम बच्चों को स्मृति में आया, बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने। नई दुनिया में तुम देवी देवता थे, तुम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। एक बाप ही है जो तुम्हें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते, इसलिए उसको कहते हैं निष्काम सेवाधारी। बाबा को हमसे कोई कामना नहीं, बाबा स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते। मनुष्य कहते हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कई सोचते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर डर जाते हैं। क्या सोचते हैं? आपको भी किसी न किसी ने कुछ बोला होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर सोचते हैं तो भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अब तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों ही कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा कहते मैं किंगडम स्थापन कर रहा हूं, सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहा हूं। सत्युगी दुनिया में पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है। घर गृहस्थ में रहते भी बाप को याद करना है, पावन बनना है। यहाँ सब पतित हैं, इसलिए दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था किसी को पता नहीं। दुख में कहते हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख नहीं देते, रावण दुख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भले कहीं भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मनाभव का लक्ष्य मिला हुआ है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते, ये याद पक्की चाहिए तो अंत मते सोगते हो जाएगी। शिव बाबा को याद करेंगे तो अंत मते सोगते हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे
सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सवेरे सवेरे उठकर ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और अब बाबा आए हैं हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वे बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसा ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद पाने की मार्जिन है। हर एक के पुरुषार्थ को देखना है और स्वयं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान अनुभव करेंगे बाबा के वरद हस्त को फील करते हुए। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिनके पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। ये सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए, अर्थात सर्व संबंध एक सर्व शक्तिवान से है, इसमें माया नहीं इंटरफेयर कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, निर्विकारी बनो, मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। बाबा के सिवाय कहीं और बुद्धि जाती है, कोई व्यक्ति प्रिय लगने लगा, वस्तु प्रिय लगने लगी, तो बुद्धि बार बार वहां जाएगी। समझो बाबा से तलाक हो गया। ऐसा तलाक नहीं देना, उन्हें साथ रखना है। बाबा जैसे साथी कोई हो नहीं सकता। आज हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, और अपनी मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे, व्रत रखेंगे। कोई भी नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं आए। सदा एक शुभ संकल्प, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। कुछ पल के लिए बाप दादा का वरद हस्त अपने सिर पे अनुभव करेंगे। ये हाथ दुआओं भरा हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अंतःकरण से स्वीकार करते हुए महसूस करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भाग्य विधाता मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता। सभी को वरदान देते भरपूरता का अनुभव करें।